नमस्कार, ओशो प्रणाम। मैं अभिज्ञात ओशो प्रेरणा की इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिंदगी से अलग होके जिंदगी को नहीं बदला जा सकता। अगर अपनी जिंदगी को बदलना है तो उसमें जी के ही परिवर्तन लाया जा सकता है। हर आदमी अपने साथ भगवान के दिए उपहार के रूप में कुछ अलग प्रतिभा, कुछ अलग गुण लेके पैदा होता है। हर इंसान के अंदर अलग गुणवत्ता मौजूद होती है, पर लोग इस कदर नींद में सोए हैं कि पूरी जिंदगी गुजर जाने के बाद भी उन्हें खुद के अंदर छुपे खजाने का आभास तक नहीं होता। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी के घर में नीचे खजाना गड़ा हो और फिर भी वो संघर्ष करके गरीबी में जिंदगी बिता रहा है। यहां तक बात आपको कई लोग बता देंगे। मैं आपको इसके आगे की बात बताने जा रहा हूं। मैं बताने जा रहा हूं तब की बात जब आप ये पहचान सकेंगे कि आप में क्या खास है। इसका पता सिर्फ कार्य क्षेत्र में उतरने के बाद ही चलता है। जब आप अपने कार्य क्षेत्र या अपने काम से खुश नहीं होते तो आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि वास्तव में आप किस तरह का काम करना चाहते हैं। इंसान के अंदर का जुनून, उसका पैशन, वो खुद नहीं चुनता बल्कि तुम्हारा जुनून तुम्हें चुनता है। जो उपहार, जो संभावना प्रकृति ने, भगवान ने तुम्हें दी है, यदि तुम्हें वो पता चल भी जाए और तुम उसका उपयोग ही करने लगो तो वो उपहार तुम्हारे लिए घटता हुआ खजाना बन जाएगा। ये उपहार एक दिए की तरह है। तुम चाहो तो उस दिए की रोशनी में चल सकते हो या उस दिए से हजारों दिए जला के अपने लिए अखंड प्रकाश की व्यवस्था कर सकते हो। जब अपने गुण को अपना जुनून बना लोगे तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जो एक चीज तुम्हें रोक सकती है वो है अपने गुण का विकास ना करना। लोग जन्म से ही अच्छे गायक हो सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, अच्छे नेतृत्व कौशल वाले हो सकते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं। ये सब गुण कुछ लोगों में जन्मजात होते हैं, पर फिर भी वो जीवन में संघर्ष करते हुए मालूम होते हैं। उसका कारण यही है कि जो उपहार तुम्हें मिला है तुम उसका सिर्फ उपभोग कर रहे हो। कोई अच्छी और तेज बुद्धि के साथ तो पैदा हो सकता है, उसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के सारे ज्ञान को वो अपने अंदर समा चुका होगा। उसे भी अपनी बुद्धि तेज बनाए रखने के लिए रोज अभ्यास करने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी ये गुणवत्ता समय के साथ समाप्त हो जाएगी। जो आप में खास है वो आपके लिए उपहार है, पर वो उपहार वर्तमान का है। आपको उसे भविष्य के लिए भी उपयोगी बनाना पड़ेगा, तभी उस उपहार की सार्थकता रह सकती है। हजार लोग आज दुनिया में अपना काम कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, पर 90% से अधिक लोग अपने काम से खुश नहीं। इस संबंध में उनसे पूछा जाता है तो वो अधिकतर ये जवाब देते हुए मिलते हैं कि वो अपनी रुचि का काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें काम से ऊब होती है। पर यदि उन्हें उनकी रुचि का, उनकी कार्यकुशलता, उनकी गुणवत्ता का भी काम दे दिया जाए तो भी वो कुछ वक्त में उससे भी ऊब जाते हैं। वो उसे भी ठीक से नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए कि उनकी रुचि तो प्रकृति ने उनमें पैदा करके दी ही है, पर उस गुण पर या उस रुचि के निखार के लिए उन्होंने कभी कोई प्रयास नहीं किए। बड़े ही सशक्त उदाहरण आज हमारे पास मौजूद हैं। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, माइकल जॉर्डन जैसे कई नाम ऐसे हैं जो जन्म के साथ ही प्रतिभा लेके पैदा हुए, पर उन्हें भी प्रतिभाशाली बने रहने के लिए, अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। यदि ये मेहनत उनके साथ नहीं होती तो शायद वो उन प्रतिभावान लोगों की तरह ही वक्त के साथ कहीं गुम हो जाते जो अपनी वर्तमान प्रतिभा में ही संतुष्ट होकर रह गए। कोयले की खान में पड़ा हीरा भी उतना मूल्यवान नहीं होता जब तक कि उसे तराशा ना जाए। हीरे की असली चमक तो तराशने के बाद ही आती है। इसीलिए जरूरत है अपनी प्रतिभा को खोज के उसे भविष्य के लिए तराशने की, उसे जुनून में परिवर्तित करने की। लोग प्रतिभावान भी हैं, अपने मनपसंद कार्य क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, पर फिर भी वो जो हासिल करना चाहते हैं उसके आसपास भी वो नहीं पहुंच पाते। वो इसीलिए कि वो प्रतिभा को समय के साथ निखार नहीं पा रहे। जिंदगी सफलता और असफलता के बीच की यात्रा है।
जब आपको आपका जुनून, आपका पैशन मिल जाता है तो आपका सफर शुरू हो जाता है। उस प्रतिभा को यदि कीमत में बदलना है तो एक दिशा की ओर बढ़ना पड़ेगा। प्रतिभावान होने पर भी रास्ते में असफलताएं आएंगी, क्योंकि ये तो स्वाभाविक नियम है प्रकृति का। यहां भटकाव शुरू होगा। इंसान फिर खुद पे संदेह करना शुरू करता है। संदेह आपके व्यक्तित्व को तोड़ने का सबसे बड़ा दुश्मन है। संदेह एक भ्रम पैदा करता है और इंसान का जुनून वहीं ठंडा पड़ने लगता है और वो अपनी प्रतिभा का रास्ता छोड़ देता है। सफलता कीमत मांगती है। ऐसे हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं जो अपने जुनून के पीछे भारी नुकसान भी उठाते हैं, पर फिर भी अंत में जीत हासिल कर लेते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि वो अपने जुनून पे विश्वास करते हैं और उसे छोड़ते नहीं। लोग हार के डर से कार्य में अनुसंधान करना तक बंद कर देते हैं। यदि आप में प्रतिभा है तो फिर आपके लिए अनुसंधान करना बड़ा ही आसान होगा, और यदि आप वो ही करना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रतिभा भी खोती चली जाएगी। याद रखिए, एक कश्ती पे सवार आदमी भी कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। अपनी प्रतिभा को अपने काम से जोड़ो और अपने काम को भविष्य से जोड़ो। ये देखो कि आज की तुम्हारी प्रतिभा आने वाले भविष्य के लिए कितनी उपयोगी साबित हो सकती है। तुम्हारे पास जमीन है वर्तमान के रूप में और भविष्य है आसमान के रूप में। यदि अपनी प्रतिभा के पंख फैलाने सीख लोगे तो उड़ सकोगे, वरना जमीन से चिपके ही रह जाओगे। किसी भी हाल में रुकना नहीं है। अपनी प्रतिभा पर कभी भी गर्व मत करो। अगर गर्व करना है तो उस मेहनत पे करो जो तुमने उस प्रतिभा का विस्तार करने के लिए की है। ये मत सोचना कि पहले तुम सब कुछ सीख लोगे उसके बाद ही किसी काम को शुरू कर सकते हो। ऐसा कभी होता नहीं। प्रतिभावान से प्रतिभावान व्यक्ति भी यदि कार्य को सीखने में समय लगाएगा, जितना समय उसने बिताया है उस समय में कुछ और नया पैदा हो जाएगा। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। सबसे तेज निकलने का तरीका यही है कि सीखने के वक्त में ही उसे क्रिया में बदलना शुरू कर दो। निरंतरता हर कार्य के लिए जरूरी है। आप चाहे कितने भी प्रतिभावान हो, पर आपको भी जीवन में क्रमबद्ध रूप से ही आगे बढ़ना होगा। आप भले ही औरों से तेज चल सकते हैं, पर जीवन के चरण नहीं तोड़ सकते। आपके लिए भी वही व्यवस्था उपलब्ध होगी जो किसी सामान्य व्यक्ति के लिए है। इसलिए आपकी प्रतिभा का फल भी आपको सभी क्रम पूरा करने के बाद ही मिलेगा, और ऐसा होने में वक्त लग सकता है। ये समय की देरी भी भटकाव उत्पन्न करती है, पर अगर मंजिल तक पहुंचना है तो इस भटकाव से भी गुजरना पड़ेगा। जो आज है उसके पीछे मत भागो। जो लोग आज कर रहे हैं उनके जैसा मत करो, क्योंकि जो आज हो रहा है वो बहुत जल्दी ही पुराने कल में परिवर्तित हो जाने वाला है। तुम अपनी शक्ति यदि इसी आज के लिए लगा दोगे तो बहुत जल्द ही सभी लोगों की तरफ पिछड़ जाओगे। हमेशा अपनी प्रतिभा को आने वाले कल के लिए तैयार करो, क्योंकि वास्तव में साधारण इंसान अपने आज के बारे में भी ठीक से नहीं सोच सकता, तो भविष्य के बारे में तो क्या ही सोच सकेगा। यदि तुम में प्रतिभा की कमी भी हो तो भी कल की तैयारी आज ही शुरू कर देने से तुम आज को भी पा लोगे और कल को भी हासिल कर सकोगे। अब ये तुम्हारी हाथ में है कि अपनी प्रतिभा को अपने लिए किस तरीके से निखार के अपने आप को आगे लेके आते हो। जितना तुम प्रतिभा को निखार पाओगे उतना अपने आप को आगे ले आ पाओगे। राम में प्रतिभा थी तो रावण में भी प्रतिभा थी, लेकिन आज राम को किस रूप में जानते हैं और हम रावण को किस रूप में जानते हैं। राम ने अपनी प्रतिभा को निखारा और पूरी दुनिया के लिए पूजनीय हो गए, और रावण ने अपनी प्रतिभा को निखारा तो सही, लेकिन उसका उपयोग उसने गलत अर्थों में किया। तो आज रावण सभी के लिए शर्म का विषय है। लेकिन उसका क्या, जो अपनी प्रतिभा के बारे में जानता तो है पर उसका कुछ करता नहीं। ना वो राम बन सकता है ना वो रावण बन सकता है। उसका कोई निशान इस दुनिया में रह ही नहीं सकता। यदि तुम अच्छे गायक हो तो अच्छा संगीत रचो, अच्छे खिलाड़ी हो तो अच्छा खेल खेलो, अच्छे लेखक हो तो अच्छे साहित्य की रचना करो, क्योंकि जो वक्त इंसान को मिला है वो वक्त उसे दोबारा नहीं मिलने वाला। यदि वो वक्त तुमने खो दिया या वो जिंदगी तुमने खो दी तो शायद पता नहीं कब इस दुनिया में तुम्हें वापस आने का मौका मिले, और ये प्रतिभा तुम्हें शायद ही मिले या ना मिले। ये मेरे कुछ विचार थे। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि अपनी सफलता या असफलता की कोई कहानी बताना चाहें तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी बता सकते। हो सकता है कि आपकी कहानी हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हैं। यदि ये उपयोगी लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
मुझे इतना आदर और प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओशो प्रणाम।